हेलो स्टूडेंट, आज हम संसद के कार्य तथा शक्तियाँ उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सामान्य परिचय। भारतीय संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा शामिल है, अर्थात इन तीनों को संयुक्त रूप से संसद कहा जाता है और ये तीनों भारतीय संसद के अंग हैं। जबकि संसद के 2 सदन हैं, यानी कि संसद के कितने सदन हैं, अगर ये प्रश्न आता है, संसद के 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। संविधान द्वारा प्रदत्त संसद के कार्य तथा शक्तियां निम्नलिखित हैं। पहली जो महत्वपूर्ण शक्ति है वह विधायी शक्ति, अर्थात कानून निर्माण से संबंधित जो शक्ति संसद के पास में है उसको विधायी शक्ति कहते हैं। भारतीय संसद किन विषयों पर या किन किन पर कानून बना सकती है? तो पहला है संघीय सूची, दूसरा है समवर्ती सूची के विषयों पर, और तीसरा है अवशिष्ट विषयों पर कानून का निर्माण भारतीय संसद कर सकती है। समवर्ती सूची से अभिप्राय कि ऐसे विषय है जिस पर भारतीय संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधायिका भी कानून बना सकती है, परंतु जब विवाद की स्थिति बनेगी तब केंद्र सरकार यानी संसद के द्वारा बनाए गए कानून ही लागू होंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है संविधान में संशोधन की शक्ति। यह शक्ति संसद के पास है और इसके भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। निम्न प्रक्रियाओं से भारतीय संसद है वह संविधान में संशोधन कर सकती है। तो पहला है अकेली संसद के द्वारा ही साधारण बहुमत से, दूसरा है दोनों सदनों के पृथक पृथक 2/3 बहुमत से, और तीसरा है आधे राज्यों की विधानमंडलों की स्वीकृति से ही परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये 3 ऐसे स्टेप हैं जिनके द्वारा भारतीय संसद है वह संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान में संशोधन की शक्ति केवल भारतीय संसद के पास ही है। अगला जो तीसरा जो है वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रीय आय व्यय का ब्यौरा जिसे बजट कहा जाता है लोकसभा द्वारा ही स्वीकार किया जाता है और यह शक्ति भारतीय संसद के पास में है। अगली जो महत्वपूर्ण शक्ति है वह प्रशासनिक शक्तियां। संघीय कार्यपालिका या मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 5वां जो है निर्वाचन संबंधी शक्तियां। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद की भूमिका होती है, यानी कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो संसद है अपने विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा उनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। 6ठा है विविध शक्तियां। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव व सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अक्षमता व दुराचरण के आधार पर पदच्युत करना, उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार, यह सभी अधिकार संसद के पास में है और इसकी विधि संविधान में जो बनी है उसके अनुसार संसद काम करती है। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा के 1 माह में संसद में अनुमोदन व राज्यों में राष्ट्रपति शासन का 6 माह में संसद से अनुमोदन आवश्यक है। ये सभी शक्तियां संसद के पास में है और संसद संविधान में जैसा कानून बनाया गया है उसके अनुसार कार्य करती है। धन्यवाद।